ऑलरेडी गाइस, ये जो मेरे हाथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स देख रहे हो, ये मैंने OLX से 10,000 में बिल्ड किया है और इसके पीछे का स्टोरी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, फर्स्ट पार्ट का अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई वो वीडियो देख लेना, तभी जाकर तुम्हें अच्छा खासा आइडिया मिलेगा। भाई देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा रिकैप देता हूँ फर्स्ट पार्ट का। मैंने इसके अंदर का मदरबोर्ड, बैटरी, इवन कैमरा दोनों तरफ का और प्लस में कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स OLX से 10,000 में बाई किए थे। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि अगर अच्छा खासा प्यार दिखाओगे तो भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स बनाकर दिखाऊंगा, और लो बना दिया। अब देखो, ये वीडियो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखा पाया था क्योंकि वो वीडियो डलने के बाद ये वीडियो हमारे पास आए थे, जिसमें ये आईफोन किस कंडीशन में था ये दिख रहा है। मतलब पूरा प्रॉपर बेंड हुआ है, टूटा हुआ है, और तब वो बंदे ने वो सारे पार्ट्स को बेचा हुआ है। तो ये बस बताना था, मैंने आपको बता दिया। चलो प्रोसेस पे आते हैं। अब ये बन तो गया है भाई, लेकिन इसके पीछे का और भी तगड़ा स्टोरी है। अब देखो, मेरा पहला गोल ये था कि मैं एक बढ़िया शॉप ढूंढूं जहां पे इस आईफोन 14 प्रो मैक्स के पार्ट्स के अलावा जो पार्ट्स की नीड है वो भी उसके पास हो, और उसे वो बढ़िया से असेंबल करके हमें दे दे। अब जो कॉस्ट है वो मुझे बता दे। अब ऐसा स्टोर ढूंढने में हमें काफी टाइम गया, ऑनलाइन भी चेक करा हमने। अब मुझे ना एक जगह से ये भी कोटेशन आया था कि 35,000 रुपये आप दे दो मुझे, मैं आपको इस आईफोन के अलावा जितने पार्ट्स की नीड है ना वो सारे मैं इसमें लगाकर आपको प्रॉपर आईफोन 14 प्रो मैक्स बिल्ड करके दे दूंगा। बट प्रॉब्लम एक ही था कि मुझे अपने लोकेशन से उस लोकेशन पे जाने में ना काफी टाइम भी लगते और प्लस में हमें ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं था। तो मैं बोला ठीक है, बट लोकेशन से काफी दूर था तो मैंने उसे डिक्लाइन कर दिया। अब देखो, अपने लोकल मार्केट में काफी टाइम देने के बाद ना एक शॉप मुझे दिखता है जहां पर ना उस बंदे के पास एक काफी इंटरेस्टिंग चीज था जो मुझे जरूरत थी। भाई मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है, जो इसका फ्रेम है और जो इसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स आते हैं ना, उसका प्राइस आप यहाँ पे थोड़ा बहुत देख सकते हो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई एक्चुअल में इसका प्राइस कितना होता है। अब उस बंदे के पास जब मैं पहुंचा, भाई उसके पास एक आईफोन 14 प्रो मैक्स ब्रोकन कंडीशन में था, जिसका सिर्फ बैक पैनल टूटा हुआ था, बट उसके अंदर iCloud लॉक लगे थे। बट वो जो वेरिएंट था ना, ये इंडिया का नहीं था, आउट ऑफ इंडिया का वेरिएंट था। तो भाई उसके अंदर ना 2 फिजिकल सिम डलते थे और अपने वाले आईफोन में भाई सिंगल सिम यहाँ और एक ई सिम इसमें हम लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो सकती थी, बट मैंने बोला कि भाई ये बताओ, ये आईफोन 14 प्रो मैक्स मुझे कितना है बेचोगे। ये वाले डिस्प्ले के साथ मार्केट के और कंपोनेंट जो भी नीड है, बैटरी चलिए आपका यूज हो जाएगा, बाकी जो कंपोनेंट है आपके अगर यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपका बस यूज आपके में खराब है, NFC हम इसी में का लगा देंगे। ठीक है, आप ये फ्रेम यूज नहीं हो सकता है, मुझे पता है। बैक मुझे नहीं, बैक सारा चीज यूज हो जाएगा। तो उसका रेट बताइए आप। एक फ्रेम चेंज होगा खाली, बाकी सारा बदल नहीं जाएगा। ठीक है, 35,000 का चला, 35,000 में सारा पार्ट्स अपना बोर्ड रखिए। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा निगोशिएशन का गेम स्टार्ट करता हूँ मैं। 35,000 उसने बताया, मैंने बोला भाई इतना पैसा कोई भी इंसान आपको डब्बे का नहीं दे सकता है, मुझे क्लियर कट बताओ कितना बेचोगे। उसका ये फाइनल आंसर था कि आप ही बता दो कि आप इसका कितना दोगे। मैंने बोला भाई इसका मैं 15,000 रुपये दूंगा, अगर देना चाहते हो दे दो, मुझे काम आ जाएंगे और तुम्हें भी 15,000 रुपये मिल जाएंगे, नहीं तो ये डब्बा तुम्हारा ऐसे ही पड़े के पड़े रह जाएंगे। उसने बताया भैया 15,000 काफ़ी कम हो जाएंगे, आप एक काम करो मुझे 22,000 रुपये दे दो और आप ये आईफोन रख लो। मैंने बोला 22,000 ज़्यादा हो जाएंगे भाई, आप एक काम करो 20,000 रुपये लो, आप अपने आईफोन को डिसेंबल करके इसके अंदर सारे पार्ट्स को असेंबल करके मुझे दे दो। तो उसका ये कहना है कि ठीक है, आप मुझे 21,000 रुपये दे देना और मैं सारा चीज़ करके आपको दे दूंगा। अब ये डन होने के बाद मेरे पास जो भी आईफोन 14 प्रो मैक्स के पार्ट्स थे उसके सामने रख देता हूँ, और वो बंदा पिक करता है मदरबोर्ड और बोलता है भाई मदरबोर्ड के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोलता है भाई मदरबोर्ड में ना क्रैक है। मैंने ये देखा नहीं था भाई, मैं शॉक हो गया। मुझे लगा अगर इसमें हुआ कुछ तो भाई खेल खत्म, कुछ कर नहीं सकते। फिर उसने माइक्रोस्कोप में लगाया और वहां से निकाल कर लाया, बोलता है कि क्रैक है बट काम कर जाना चाहिए। बोला ठीक है, आप स्टार्ट करो प्रोसेस। तो उस बंदे ने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। फिर सबसे पहले इस वाले आईफोन के तो भाई खोलने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स अलग अलग थे और यहाँ पे सारे पार्ट्स तुम देख भी सकते हो जो मेरे पास पड़े हुए हैं। प्लस में वो अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स को ओपन किया और मैंने एक चीज नोटिस किया, वो आईफोन कभी खुला ही नहीं था भाई। तो इससे समझ जाओ कि उसके अंदर के सारे पार्ट्स ओरिजिनल थे, यानी बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले, हर एक चीज ओरिजिनल था। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं काफी प्रॉफिट में था वहां तक। अब देखो, जब आईफोन 14 प्रो मैक्स को पूरी तरह से डिसेंबल कर देता है और बारी आती है इसे असेंबल करने का, तो भाई वहां पे जो इसका फ्रेम था ना, वो तो इसमें फिट होने से रहा, क्योंकि भाई हमारा जो मदरबोर्ड है, जो सारी चीज़ें, वो अपना इंडियन वाला वेरिएंट के हिसाब से जिसमें फिजिकल सिम नहीं डलती है। अब उसे ना एक अलग से फ्रेम बाई करना पड़ा,
जो कि आफ्टर मार्केट उसने लेकर आया, और ये वाला फ्रेम हमें पड़े तकरीबन 2100 रुपये के आसपास का। और मैंने ये फ्रेम ले लिया, और ये फ्रेम ना दिखने में अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि भाई काफ़ी चीप लग रहा है और ऐसा भी नहीं कि भाई एकदम ओरिजिनल जैसा फील हो रहा है, लेकिन दूर से तुम नहीं बता पाओगे कि भाई ये जो फ्रेम है ये डुप्लीकेट लगा हुआ है। तो मैंने ये डन कर दिया और फिर उसमें वो सारे पार्ट्स को बढ़िया से असेंबल करना शुरू किया। अब डिसेंबल के बाद असेंबल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, तो बैटरी पे फोकस जाता है मेरा, जहाँ पे भाई आउट ऑफ इंडिया वाले पे बोल्ड फॉन्ट और मेरे वाले पे थीन फॉन्ट थे। तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि भाई ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट बैटरी लगा रहा है मेरे अंदर। तो मैंने यहाँ पूछा तो उसने बताया कि भैया देखो आउट ऑफ इंडिया का जो बैटरी वगैरह रहता है ना, उसके ऊपर फॉन्ट थोड़ा मोटा ही रहता है। मैं बोला कि अच्छा ऐसा है क्या? तो बोला हाँ उसके लिए टेंशन मत लो, आप चेक कर लेना बाद में, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। बैटरी मैंने चेंज इसलिए करवाया, बैटरी मेरे पास थे बट उसके अंदर बैटरी पे ना एक छोटा सा प्रॉब्लम था, उसके ग्लू वगैरह बोल रहा था कुछ तो निकल रहा है, मतलब बैटरी खराब हो चुका है, ऐसा उसका कहना था। मैंने बोला जब बैटरी अपने पास है ही दूसरे में का, वही लगा दो फिर। तो वो लगवा लिया मैं। 3 hours later. ये आईफोन प्रॉपर असेंबल हो जाता है और मेरे हाथ में आता है और मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ और एप्पल का लोगो दिख जाता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। क्या ही बताऊँ, मतलब मैं ये सोच रहा था क्या पता वो जो हमारा मदरबोर्ड का थोड़ा सा क्रैक था उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, मतलब वो सारी चीज़ें थी माइंड में। बट भाई प्रॉपर यहाँ पे ऑन हो गया और मेरे हाथ में आया तो भाई ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कुछ सस्ता बग रहा हूँ, भाई काफ़ी सॉलिड प्रीमियम सा लग रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे भी कुछ लोग थे जो बनाया इस फ़ोन को, वो भी काफ़ी चीयर्स कर रहे थे, मतलब भाई सक्सेसफुली मिशन। अब ये बढ़िया से मिशन एकम्प्लिश्ड हो गए, तो भाई वहाँ पे रहने से क्या फ़ायदा, पैसा दिया उसे और वहाँ से मैं आ जाता हूँ स्टूडियो में और फिर इस आईफोन का बढ़िया से टेस्टिंग करना मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता हूँ भाई इसका जो डिस्प्ले है ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब डिस्प्ले चेक करने का तो भाई एक बार में पता चल जाता है। यहाँ भाई कलर वगैरह जो थे, टच रिस्पॉन्स थे ना, वो बढ़िया लग रहा था। हर एक यहाँ पे नंबर मैंने प्रेस करके देखा, ये बढ़िया से काम कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद मैंने यहाँ बटन्स वगैरह का चेकिंग किया। सबसे पहले तो यहाँ पावर ऑन ऑफ का बटन जो कि बढ़िया से काम कर रहे थे, समटाइम्स ना ये थोड़ा सा फंस रहा था बट थोड़ा देर यूज करने के बाद ये भी सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने वॉल्यूम रॉकर बटन का टेस्टिंग किया और यहाँ पे देख सकते हो ये काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अलर्ट स्लाइडर का भी हमने ऐसे ऐसे करके चेक किया और ये भी बढ़िया से काम कर रहा था और हैप्टिक भी बढ़िया से फील हो रहे थे। इसके बाद हमने चार्ज में लगाकर चेक किया, चार्जिंग भी बढ़िया से काम कर रहा था। इसके बाद हमने यहाँ पे बैक कैमरा पे नजर डाला था। भाई बैक कैमरा में वहाँ पे मुझे नहीं दिखा बट एक रात के बाद जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया था और मुझे लगता है उसका जो फिंगरप्रिंट है ना ये भी यहाँ पे थोड़ा सा है। तो ये कैमरा थोड़ा सा गंदा तो मुझे दिख रहा है और वो तुम्हें भी दिख रहे होंगे। भाई यहाँ तक ना मुझे हर एक चीज़ काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बढ़िया लग रहा था कि भाई मैंने एक काफ़ी कम प्राइस में एक आईफोन 14 प्रो मैक्स को बिल्ड कर लिया है और इसे मैं बढ़िया से यूज कर सकता हूँ या बेच सकता हूँ या ऐसे ही पड़े भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शौक तब लगता है मुझे जब इस आईफोन के अंदर लॉक लगे थे। अब ये जो लॉक लगा है, मैंने सिंपली भाई जो हमें OLX से सामान बेचा था मैं उसे कॉन्टैक्ट करता हूँ, भाई वो बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा है मुझे। सीरियसली वो बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा है मुझे और मैं भाई उससे पासवर्ड मांगे जा रहा हूँ, भाई वो बंदा मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है और ना मुझे पासवर्ड दे रहा है। अब मैं शॉक हो गया, मैं सोचा भाई अब मैं क्या करूँ, मतलब ये आईफोन एक तरह से अब डब्बा हो गया, जैसे वो आईफोन था जो उसके पास पड़े हुए थे कुछ वैसा ही ये भी हो गया। तो भाई सबसे बड़ा झोल यही हुआ कि इस आईफोन को मैं अनलॉक नहीं कर पाया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना टाइम किसी और वीडियो में दिया रहूँगा इससे पहले जितना इसमें मैंने दिया है और फिर जाकर हमें ये देखने को मिलता है। भाई सारा चीज़ इसके अंदर ओरिजिनल लगे हुए हैं, सिर्फ फ्रेम जो है इसका ये भाई आफ्टर मार्केट है, ओवरऑल सारा चीज़ ओरिजिनल है, मतलब चार्ज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बटन वगैरह काम कर रहे हैं, इवन इसका फ्लैश लाइट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फ्लैश लाइट आपको पता ही है जो प्रो मैक्स होता है उसमें आप वाइड वगैरह भी कर सकते हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इसके बाद मैंने कैमरा टॉगल देखा कि ये ऑन हो रहा था कभी कभी और कभी कभी ऑफ हो जा रहे थे। तो एक बार जब ऑन हुआ तो उसमें हमने कुछ फ़ोटो कैप्चर करने की कोशिश किया। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर हमने क्लिप रिकॉर्ड किया है जहाँ पे इस कैमरा को ऑन कर रहा हूँ, फोकस भी बढ़िया से नहीं कर पा रहा है, लेकिन कैमरा वर्क कर रहा है लेकिन फोकस नहीं कर रहा है। और सडनली क्या होता है ना, एकदम से पूरा स्क्रीन पे ना लाइनिंग सा आ जाता है एंड उसके बाद ये फ़ोन बंद हो जाता है। और फिर जब मैं अनलॉक करता हूँ तो अनलॉक होता है, बट वो कैमरा टॉगल जो ऑन हो रहा था ना भाई यहाँ से, ये भाई उस समय से बंद ही है, मतलब पिछले 7 दिन से ये कैमरा टॉगल फेड आउट हो रखा है, मतलब इसे मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं सोचा चलो एक बार एप्पल स्टोर जाकर इस आईफोन को दिखवाते हैं, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। तो देखो मैं इस आईफोन को स्टोर पे लेके गया, बोला ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, iCloud लॉक लगा हुआ है। तो उसका ये कहना है कि देखो अगर आपके पास iCloud का पासवर्ड है और अगर आपके पास इसके प्रॉपर बिल है तो मैं इसे एक काम कर सकता हूँ, आपके सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे बट आपको ना अनलॉक आईफोन मिल जाएगा। मैं बोला भाई
वो जो सामने वाला बंदा है वो तो हमें कुछ दे ही नहीं रहा है, ये कहाँ से कर पाएंगे हम। वहाँ से भी भाई निराश होकर रिटर्न आ जाते। तो फाइनली बात ये आती है कि ये आईफोन हमने जो बिल्ड किया है, टोटल जो हमारा खर्च हुआ 10,000 और 22,000 प्लस 2,000, मतलब तकरीबन 24,000 इधर पर कर लो और 10,000 उधर, यानी कि लगभग 35,000 के आसपास हमारे टोटल खर्च हुए इस आईफोन पे। तो 35,000 में हमने आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB बिल्ड तो कर लिया बढ़िया से स्क्रैच से, लेकिन इसका कोई यूज मैं नहीं कर सकता हूँ, ये आपको ही पता है। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सॉल्यूशन है, कुछ भी आपके अंदर एक्सपर्टीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि रोहित भाई कुछ ऐसे करने से कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज़ जितना नॉलेज आप भर दो कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो। तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।